Assalamualaikum students, I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School, class 4th, subject maths. Our topic is making angles. Angles आपके किस तरह से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले जो है वो डेफिनेशंस की थी, रे की आपने स्ट्रेट लाइन की लाइन सेगमेंट की। अब उन्हीं की हेल्प से हम एंगल बनाएंगे। एंगल होता क्या है? एन एंगल इज़ अ यूनियन ऑफ टू रेज। रेज आपने पढ़ी थी कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से जो है वो आपकी एक्सटेंड होती है। अब आपके पास देखिए ये एक रे है, ये एक रे है और ये एक रे है। अब वो कहते हैं कि एंगल जो होता है वो यूनियन ऑफ अ टू रेज का यूनियन जो होता है वो आपका एंगल बनता है विद कॉमन एंड पॉइंट। देखिए ये एक रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, यानी यहाँ पर आकर ये आपके दोनों पॉइंट्स रे के मिल रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को जो है ये ऐसे यहाँ से बनने वाली जो रेज हैं वो आपकी जो मीट करती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं और इसे एंगल बोलते हैं। और एंगल के लिए हम इस तरह से बीच में ये डालते हैं। अब आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं। एंगल्स आपके पास सबसे पहला एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल की आपके पास टू रेज हैं। देखें ये आपका एंगल है और टू रेज है, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट होती हैं। देखिए ये बिल्कुल सीधी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपका। तो ये ऐसा एंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है? राइट एंगल होता है। अब आ जाते हैं अक्यूट एंगल की तरफ। अक्यूट एंगल की आपके पास जो है वो फिगर इस तरह से होगी कि आपके पास अगर 90 डिग्री के एंगल से, यानी ये जो स्ट्रेट एंगल है आपके, इससे अंदर आपके कोई भी एंगल बने तो वो क्या होता है आपका अक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल होगा वो हमारा अक्यूट एंगल होगा। जिस तरह ये है, यहाँ पर भी बन सकते हैं, ये रे आपकी ये भी आ सकती है, ये भी डिफरेंट जो है वो आपकी टाइप्स की रेज जो है वो जो लेस देन 90 डिग्री होंगी वो सारे अक्यूट एंगल बनाएगी। नंबर 3 पर आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपका? जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री यानी जो स्ट्रेट एंगल है उससे लेस हो, यानी इससे लेस और इससे ग्रेटर हो, यानी 90 और 180 के दरमियान जो बनने वाला है एंगल वो क्या बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है, यानी बिल्कुल आपकी जो लाइन इस तरह से ये आपकी रे लगी हुई है उसके ही यहाँ पर ऑपोजिट साइड पर जो है वो अगर रे आपकी लगा दी जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? स्ट्रेट एंगल। एंगल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आपकी रे ये है और एक रे आपकी ये है, ऐसा जो एंगल है वो आपका क्या होगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपके पास? रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपका जो है वो बाहर की तरफ बनता है। आप देखिए सारे एंगल जो थे वो इस तरह से ये अंदर बनता था। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो भी एंगल आपका बनेगा वो बाहर की तरफ से, जैसे ये एक रे है और ये मीट करके वापस यहाँ से आती है आपके पास रिवर्स होकर, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। अगर यही एंगल अंदर से बनता तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है वो एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल ना होता। इसी तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एंगल की कि आप इस तरह से बनाएं तो वैसे तो अगर ये अंदर से बनता तो फिर ये क्या होता है? यहाँ पर अगर इसका लगता तो ये होता आपके पास यहाँ पर अक्यूट एंगल होता, लेकिन ये आपका यहाँ से जो है ये वाली जो आपकी रे है वो आपकी इंक्रीज करके यहाँ से जो है वो इसको बीट करती हुई जा रही है, तो ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है कि लुक केयरफुली एट दीज एंगल्स। जो आपके नीचे एंगल बने हुए इनको देखिए एंड देन कॉपी इन योर नोटबुक। आप इसको नोटबुक पे बनाएं और इसको नेम दें कि ये कौन कौन से एंगल हैं। अब आप देखें कि ये आपके पास रे है, एक रे ये है और एक रे ये है। तो आपने क्या किया? ये देखें, ये आपका अगर ये बिल्कुल सीधी होती है ऐसे तो ये आपकी राइट एंगल होती, लेकिन ये राइट एंगल से लेस है तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये अक्यूट एंगल है। ये हमने बनाए थे तो यहाँ पर जो है इस साइड पे बनाया था। अब ये जो है एंगल जो है वो आपका इस पॉइंट पे, ये एंड पॉइंट है, इससे ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? अक्यूट एंगल होगा। अब आप नीचे वाले बी पार्ट पर आएँ तो ये देखिए, अगर हम इसको सीधा कर लें
कॉपी को, तो ये यहाँ पर जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन है आपके, एक रे ये है और एक रे ये है और ये बिल्कुल सीधी है, तो ये हमारे पास क्या होगी, राइट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आ जाते हैं सी पर। सी जो है वो आपके पास देखें, ये भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुई हुई है, उसके 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है और राइट एंगल होता है तो हम जो है वो यहाँ पर जो है ये आपके जो एंगल होता है उसका साइन जो है ये देखिए स्ट्रेट हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। और बाकी अगर इस तरह से होगा तो वो कोई और एंगल हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जो भी हो। अब आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये एक आपके पास रे ये है और एक रे ये है। अब ये दोनों इस रे के ऑपोजिट जो है ये रे एक्सटेंड हो रही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब उसी तरह से पार्ट डी ई पर आ जाएं तो ये क्या है आपके पास, ये देखिए एंगल आपका बाहर की तरफ से बन रहा है, तो ये जो बाहर से बनता है वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसी तरह से पार्ट एफ है, तो एफ आपके पास देखें यहाँ पर होता तो ये सीधी अगर लाइन होती तो ये 90 डिग्री का एंगल होता और ये आपका जो है वो राइट एंगल होता, लेकिन ये अब 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसी तरह पार्ट जी पर आए तो ये हमारे पास जो है, ये अगर आपके पास लाइन सीधी है तो ये वाली चीज़ आपके पास ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता तो ये यूँ सीधा बनता, अब ये 90 डिग्री से लेस बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास लास्ट एच पार्ट पर, और एच में भी आपके पास जो है वो ये क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। जब एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये लेक्चर आपने जो है इसको फिगर्स को ड्रॉ करना है, इस लेक्चर को जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और उसके बाद जो है वो आपने खुद से कॉपी पर ये ड्रॉ करने हैं और डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स आपने सीखने हैं, और इसके बाद जो है वो आपने अपनी बुक पर जो वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 2 है वो आपने सॉल्व करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।